ओके ओके तो टुडे न्यूमेरिकल सेशन का थर्ड लेक्चर है। ये वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस अपन वेन डायग्राम से क्वाइट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यस्टरडे अपन ने प्रॉपर्टीज देखी, ए इंटरसेक्शन बी डैश और ये सब अपन ने सीखा प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज का भी यूज करके अपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले अपन अपनी सब मेथड्स, तीन मेथड है, एक तो वेन डायग्राम डायरेक्ट मेथड, एक वेन डायग्राम में अपने थ्योरेटिकल अप्रोच देखते हैं और नेक्स्ट अब एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा आइडिया हो कि प्रॉपर्टीज का भी यूज कोई भी क्वेश्चंस के लिए अपन कर सकते हैं। तो पहले अपने वेन डायग्राम से देख लेते हैं। वेन डायग्राम में डायरेक्टली आप देखें तो वेन डायग्राम तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीन चीजें हैं। तो मैथ्स को मैं एम ला रहा, एम से सिंबलाइज कर रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री। अभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर 100, 70 और 46 जने हैं। मैथ्स का मतलब क्या? पूरे का पूरा मैथ्स। फिजिक्स का मतलब क्या? पूरे का पूरा फिजिक्स। मतलब 100 जो जने हैं वो पूरे मैथ्स के अंदर है टोटल। देख लो मैथ्स एंड फिजिक्स में कितने जने हैं? 30। मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 28 जने हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23 और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 18 जने हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले आपको वेन डायग्राम में कुछ भी लिखना हो तो डायरेक्टली लिख लीजिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मतलब तीनों पढ़ने वाले कौन, कितने किसमें आएगा? इसमें आएगा। इसमें क्या 18 लिख दिया, 18। फिर मैथ्स और फिजिक्स देखो कितने जने हैं? 30 जने। मैथ्स और फिजिक्स में 30 जने हैं, मतलब के ये जो सर्कल है मैथ्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके अंदर टोटल कितने होंगे? 30 जने। 18 है अपने पास, तो 30 माइनस 18 कितना होता है? दैट इज 12। मतलब इधर कितना होगा? 12। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 12। 18 हो गया, 12 हो गया, इधर 18। तो मैथ्स और केमिस्ट्री देख लो। मैथ्स और केमिस्ट्री कितना है? 28 जने। मैथ्स और केमिस्ट्री पूरे का पूरा कितने जने हैं? ये 28 जने। 28 जने का मतलब क्या हुआ? इधर 10 जने होंगे। ये पूरे के पूरे में 28 जने, तो इधर 10 जने होंगे। मतलब केवल मैथ्स और केमिस्ट्री रिमूविंग फिजिक्स पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 10 लोग। अभी नेक्स्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल कितने लोग हैं? 23 जने। अपने पास 18 है, तो रहे कितने? 5 जने। मतलब केवल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विदाउट मैथ्स पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 5। अब अपने अंदर के पूरे नंबर्स आ गए। अभी सिंपल है, अभी क्या है 100 मैथ्स के लिए, तो 12 प्लस 18 कितना हुआ? 30। 30 प्लस 10 40। अपने पास टोटल मैथ्स के कितने? 100 जने। मतलब पूरे के अंदर 100 जने हैं, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? 60 जने होंगे। मैथ्स, केवल मैथ्स पढ़ने वाले 60 जने होंगे। इधर देखो 18, 30 और इधर 35। फिजिक्स पढ़ने वाले कितने कुल? 70, तो इधर 35 आ जाएगा। फिर केमिस्ट्री देख लो, केमिस्ट्री कितना है? 10, 28 और 33। टोटल कितने केमिस्ट्री पढ़ने वाले? 46। 46 माइनस 33 कितना होगा? 13 जने होंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने जने हैं? 13 जने। तो आपका क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथ्स सलोन? मैथ्स सलोन में कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में, ये नीचे तो कॉमन वाला भूल जाएंगे, सिर्फ कितने हैं? 60 जने मैथ्स पढ़ रहे हैं। फिर फिजिक्स 35 और केमिस्ट्री अलोन 13 जने। अभी वो पूछ रहा है केमिस्ट्री अलोन एंड देयर स्टूडेंट्स व्हिच आर नॉट ऑफर्ड एनी सब्जेक्ट। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास एक भी सब्जेक्ट नहीं। अपने पास टोटल कितने हैं? 175 स्टूडेंट। सबको ऐड करके देख लो, इसके अंदर पढ़ने वाले लोग जिसके पास सिंगल मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स केमिस्ट्री या तीनों के तीनों पढ़ने वाले लोग कितने हैं? तो आप अगर चेक करें तो 30, 40 ये 100 हो गया। 100 और ये 40, 140 हो गया।
140 और 13 153 हो गया। तो 153 लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। 175 में से 153 निकाल तो कितना बचेगा? 22। मतलब 22 जने ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट लिया नहीं। तो अपने सबके सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हाउ मेनी स्टूडेंट आर एनरोल्ड इन मैथ्स अलोन? 60। हाउ मेनी स्टूडेंट फिजिक्स अलोन? 35। हाउ मेनी स्टूडेंट केमिस्ट्री अलोन? 13। और जो स्टूडेंट जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट लिया नहीं है वो है 22 जन। तीनों के तीनों क्वेश्चन अपन वेन डायग्राम से क्वाइट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये हो गया वेन डायग्राम का डायरेक्टली। अभी सेकंड हमने थ्योरेटिकल अप्रोच देखते हैं, इसको थ्योरेटिकली कैसे सॉल्व करना है। वेन डायग्राम को समझ लिया कैसे दोहरा आपने। अब वही चीज अगर मैं लिख रहा हूं थ्योरेटिकल अप्रोच से, क्या करवा मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नंबर ले लो A B C D E F G, ठीक है। ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। अपने जो वेन डायग्राम डायरेक्टली कर लिया वो ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। E का मतलब क्या हुआ? मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मतलब E का मतलब क्या है? 18। फिर इधर क्या है? मैथ्स, फिजिक्स। मतलब अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स की बात करूं, मैथ्स और फिजिक्स की, तो कितने बंदे आएंगे इसके अंदर? कितने नंबर्स आएंगे? मैथ्स प्लस फिजिक्स मतलब A प्लस B प्लस E प्लस D प्लस F। एक सेकंड, मैथ्स एंड फिजिक्स में कितने जने हैं? D प्लस E, सॉरी D प्लस E, वो टोटल हो गया, यूनियन हो गया मैथ्स और E का। B प्लस E कितने जने हैं? D प्लस E मैथ्स और फिजिक्स में कितने जने हैं? 30। तो मतलब D क्या हो गया आपका? 30 माइनस 18 कितना आया? 12, ठीक है। D आ गया आपके पास, E आ गया। अब B प्लस E, B प्लस E कितना है? मतलब B प्लस E का मतलब क्या है? मैथ्स और केमिस्ट्री। मैथ्स और केमिस्ट्री 28 जन है, 28 जन। फिर से B क्या है आपका? E को उससे ले लो 10 आ गया, B आ गया 10, B आ गया 12, तो 18 है। फिर वही की वही चीज नेक्स्ट ले लो E प्लस F। E प्लस F इक्वल टू क्या है? केमिस्ट्री और फिजिक्स का इंटरसेक्शन है। केमिस्ट्री और फिजिक्स क्या है? 23 जन, 23। तो F क्या होगा? 23 माइनस 18, तो उधर 5 आएगा वो। ध्यान रखें कि ये अपन जो भी कर रहे हैं वेन डायग्राम से अपन ने डायरेक्टली कर लिया था, वही वेन डायग्राम का अपन इधर फॉलो कर रहे हैं, बस उसको लिख रहे हैं कि कैसे लिखना है बोर्ड में। नेक्स्ट, अभी E प्लस F भी आ गया आपके पास 5। अभी नेक्स्ट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स करना है तो 100, तो A प्लस B प्लस D प्लस E 100 होंगे। A प्लस B प्लस D प्लस E कितना है? 100 है ना। मैथ्स पूरे का पूरा A प्लस B प्लस D प्लस E। अपने पास B है, D है, E है, तो A फाइंड हो जाएगा। यस, A प्लस B कितना है? 10, D कितना है? 12 और E कितना है? 18। 100, तो A कितना है आपके पास? 60 आ गया। 40 से ले जाओ 100 माइनस। अभी A आ गया, F आ गया। मतलब अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स अलोन कितने हैं? 60 जन हो गए। अब फिजिक्स अलोन की बात करूं तो फिजिक्स में क्या है? ये B प्लस E प्लस F प्लस G, D प्लस E प्लस F प्लस G। कितने लोग हैं फिजिक्स में? 70 जन है। आपके पास इसके अंदर क्या चीज नहीं है? B प्लस E प्लस F है, D 12, E है 18 और F है 5 प्लस G इक्वल टू 70। 30 प्लस 5 35, इसे ले जाओ, G कितना आएगा? 35 आ गया।
जी आ गया 35, मतलब कि आपको ए पता चल गया, जी पता चल गया। अभी सी पता कर लेते हैं। सी के लिए क्या है, केमिस्ट्री पूरा कितना है 46, तो 46 के लिए क्या ऐड हो रहा है, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। बी कितना है 10, सी कितना है फाइंड करना है, ई कितना है 18 और एफ कितना है 5 इक्वल टू 6। अब ये कितना हुआ 10 प्लस 18 प्लस 5 कितना हुआ 28 और 5 33 करेंगे तो कितना आया 13 आया। अभी अपने को क्या क्या चीज चाहिए थी, मैथ्स अलोन। मैथ्स अलोन में क्या है, सिर्फ ए ही तो है, बाकी सब तो कॉमन पॉइंट है। तो ए क्या आ रहा है आपका 60, मैथ्स अलोन 60। मैथ्स पढ़ने वाले 60 लोग हैं। फिर फिजिक्स अलोन, फिजिक्स लोग अलोन में क्या है जी 35 जने से फिजिक्स पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है केमिस्ट्री पढ़ने वाले 13 लोग हैं, केमिस्ट्री 13 लोग हैं। फिर आपका क्या क्वेश्चन है वापिस से कि ऐसे कितने लोग होंगे जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेंगे, तो क्या करोगे आप, सबका एडिशन कर लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी कितना आएगा। आप देखें तो ए को ऐड करें 60 35 फिर 10 12 18 5 153 आया, वही का 153। अपने पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 175, तो 175 में से पढ़ने वाला कोई ना कोई एक सब्जेक्ट भी पढ़ने वाले लोग कितने 153। आंसर क्या आया 5, वही वेन डायग्राम से जो अपन ने प्रूव किया वो अपने वही चीज को लिख दिया। ये जेई पर्सपेक्टिव से वेन डायग्राम से फ्लोर के फटाफट कर लो और बोर्ड पर्सपेक्टिव से ऐसी मेथड फॉलो कर लो, वही का वही लिख लो। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अपन ने प्रीवियस जैसे सॉल्व किए क्वेश्चन में डायग्राम से, अभी अपन न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे उसको प्रॉपर्टीज से जो अपन ने कल सीखी। एन ऑफ एम कितना है 100, पी कितना है 70, सी कितना है 46, इंटरसेक्शन 30, एम इंटरसेक्शन सी 28, पी इंटरसेक्शन 0 और ये 18। अभी आपको किसी ने पूछ लिया कि मैथ्स अलोन का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स आएगा और वो किसी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये वाला अपन लेते हैं तो सिर्फ मैथ्स आना चाहिए, उसके साथ कुछ भी दूसरा इंटरसेक्ट हो नहीं रहा। तो मैंने क्या किया एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी का पी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, तो पी के अलावा पी डैश, तो पी तो इंटरसेक्ट होना ही नहीं चाहिए ना, इंटरसेक्शन ऐसा मैं लिख पाऊंगा। अगर इसको ध्यान से देखें, वेन डायग्राम से तो एम पूरे का पूरा है, इंटरसेक्शन पी डैश मतलब कि ये जो पी है पूरे का पूरा पी उसके अलावा का टर्म, मतलब ये भी आएगा और ये भी आएगा, फिर सी के अलावा टर्म तो ये पूरा आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एम ही बचा। इसको वेन डायग्राम से अपन ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली समझना हो तो मैथ्स किसी के साथ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैथ्स इंटरसेक्शन पी के साथ नहीं कर रहा तो पी डैश, तो इंटरसेक्शन सी के साथ नहीं कर रहा तो सी डैश। अभी आप ध्यान से देखें तो ये तो है, ये डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब क्या था, जब हमारे पास ए यूनियन बी का डैश होता था तो अपन उसको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखा करते थे। वैसे इसको मैं लिखूं तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये ऐसा पी यूनियन सी का डैश। अभी मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इसका मतलब क्या है कि एक एम है और इधर डैश आ गया। तो अगर आपने पहले जैसे लिखते थे ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या लिखते थे एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि ये पूरे का पूरा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी मतलब क्या होता है, वही तो होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन। वही देखो इधर क्या है
एम ऑफ एम पी, ये पी को ले तो ऊपर डैश है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर आपने देखें तो ये होगा एन ऑफ एम माइनस एम ऑफ एम इंटरसेक्शन पी यूनियन सी, वही तो एन ऑफ एम माइनस पी एन एम इंटरसेक्शन पी यूनियन सी, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या बना एम ऑफ इंटरसेक्शन पी यूनियन एंड एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एम यूनियन सी, एम इंटरसेक्शन पी यूनियन एम इंटरसेक्शन सी। अभी इसको अगर अपन ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें तो क्या बनेगा एम ऑफ एम माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है ए एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी माइनस एम ऑफ ए इंटरसेक्शन, वही तो है। ए बी ले लो तो ए बी लेंगे तो एन ऑफ एम कितना आएगा एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी माइनस एम ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। माइनस टर्म है, माइनस का एन ऑफ एम माइनस एम ऑफ एम इंटरसेक्शन पी एम ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस एम ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ एम कितना है टोटल 100 माइनस एम इंटरसेक्शन पी 28 माइनस एम इंटरसेक्शन सी, सॉरी एम इंटरसेक्शन पी 38 माइनस एम इंटरसेक्शन सी 28 और प्लस एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी 18। तो कितना होगा 60, 100 माइनस ये 60 होगा। अपना प्रीवियस आंसर क्या है, सिर्फ फॉर मैथ्स अलोन के लिए, मैथ्स ओनली के लिए 60 आया प्रीवियस लेवल। वही चीज अपन ने क्या किया, प्रॉपर्टीज से सॉल्व करने का ट्राई किया। पहले वेन डायग्राम से ट्राई किया, फिर थ्योरेटिकल अप्रोच यूज किया, अभी उसी चीज को अपन ने प्रॉपर्टीज से देखा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। अब यही चीज मैं फॉर फिजिक्स ओनली यूज कर सकता हूँ एंड फॉर केमिस्ट्री ओनली यूज कर सकता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है इसका कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट लिया नहीं है इन तीनों में से, तो उनके लिए क्या करेंगे, अब उनके लिए भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी अगर मैं इसको चेंज करके सेम मेथड आप फॉलो करोगे फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा यही सेम मेथड, सेम अप्रोच। दिस आई गिव यू फॉर होमवर्क कि मैथ्स तो अपना आगे आ लो, फिजिक्स के लिए फाइंड कर लो, उसके लिए क्या आएगा एन ऑफ पी इंटरसेक्शन, मैथ्स निकल जाएगा और केमिस्ट्री निकल जाएगा, ये फाइंड कर लो। फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री इंटरसेक्शन, मैथ्स निकल जाएगा और फिजिक्स निकल जाएगा, इसके लिए फाइंड कर लो आप। तो आप देखोगे कि फिजिक्स के लिए आपका आ रहा है 35 और इसके लिए आपका आ रहा है 30। अब ट्राई कर लो यही मेथड से, अपन अब डायरेक्टली लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीखा, लेकिन ये थोड़ी लेंथी मेथड है। आपको पूछा मैंने कि फॉर मैथ्स अलोन, फिजिक्स अलोन, केमिस्ट्री अलोन, मैथ्स अपने फाइंड किया, सेम टू सेम अप्रोच यूज करोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसके अंदर से क्या यूज करना है, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दो यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको मालूम है वो आपने यूज किया। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर देयर स्टूडेंट विच आर नॉट ऑफर्ड एनी सब्जेक्ट, मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं इनके पास,
मतलब इनका क्या होगा कि ना फिजिक्स, ना मैथ्स, ना केमिस्ट्री। इसका मतलब तो यही हुआ कि फिजिक्स नहीं, मैथ्स नहीं है और सी नहीं, तो कहीं भी इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ। अगर मैं इसका वेन डायग्राम ढूंढने का ट्राई करूं, इसमें अगर आपको डाउट हो, अगर आप वेन डायग्राम ढूंढने का ट्राई करूं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स पूरे के अलावा सब कुछ, मतलब कि ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर मैथ्स के अलावा, मतलब मैथ्स के अलावा मैथ्स के अलावा सब कुछ, मतलब ये इंटरसेक्शन। और तीसरा इंटरसेक्शन क्या होगा, पीसीएम में मैथ्स फिजिक्स के अलावा सब कुछ, मैथ्स के अलावा सब कुछ, और केमिस्ट्री के अलावा सब कुछ। कहीं भी आप देखें तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो पहले ये इंटरसेक्ट कर रहा है, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा, तीनों के तीनों का आप देखोगे तो इंटरसेक्शन इसका कहाँ है, अगर फिजिक्स और मैथ्स के अलावा सभी कुछ बोल रहा है तो ये तो है ही, बाहर का तो अपन गिन रहे हैं, वो तो है ही, इसके अंदर बाहर का है, इसके अंदर भी बाहर का है, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बाहर का रहेगा, बाहर का ही रहेगा, अंदर का एक भी टर्म इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अभी आपने ये सभी चीजों को देखा, फिजिक्स के अलावा सब कुछ, केमिस्ट्री के अलावा सब कुछ, मैथ्स के अलावा सब कुछ, तीनों इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं नहीं कर रहे। अभी यही चीज को मैं ऐसा सोचूं कि वेन डायग्राम के अलावा तो ये ठीक है, बट पी के अलावा सब कुछ, इंटरसेक्शन एम के अलावा सब कुछ, इंटरसेक्शन सी के अलावा सब कुछ, इसको मैं लिखना चाहूँ इसके अंदर तो ये इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब डी मॉर्गन थ्योरम इसका क्या होगा, कि यूनियन एम यूनियन सी और उसका डैश होगा, उसका डैश करेंगे तो पी डैश इंटरसेक्शन एम डैश इंटरसेक्शन सी डैश होगा, वही तो है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या आएगा, पी यूनियन एम यूनियन सी का डैश। अपने ध्यान से देखिए तो ए डैश के लिए हमने क्या यूज किया था, एन ऑफ ए डैश के लिए एन ऑफ ए माइनस यूनिवर्सल एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूज किया था, वैसे इसके अंदर यूज करूं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ पी यूनियन एम यूनियन सी। यूनिवर्सल कितने नंबर है, 175 नंबर, माइनस पी यूनियन एम यूनियन सी, अपन ने कल इसकी प्रॉपर्टी देखी, कितना होता है पी यूनियन एम यूनियन सी, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ये अपने कल ही डिराइव किया था, ये पूरे का पूरा 175 माइनस पी कितना है 70 प्लस एम कितना है 100, केमिस्ट्री कितना है 46 माइनस पी इंटरसेक्शन ये तीनों -30 -28 -23 और 18 को प्लस कितना है 175 माइनस 70 प्लस 100 प्लस 46 -30 -28 -23 प्लस 18, तो ये 153 है, आपका आंसर आएगा 22। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको कल जो अपन ने प्रॉपर्टीज की वो सब याद होनी चाहिए, उसको यूज कैसे करना है वो आपको याद होना चाहिए।
तो बेसिकली ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट हाउ द प्रॉपर्टीज आर वर्किंग इन दिस क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज को आपको ऐसे यूज करना है, दिस इज कॉन्सेप्चुअल हाउ आपको एप्लीकेशन करना है इन प्रॉपर्टीज का। इसके लिए मेरे को ये क्वेश्चन आज के लिए यूज करना पड़ा। अब यहाँ पे आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है। अब नेक्स्ट सेशन से अपने लेंगे एनसीईआरटी सेशन, सभी एक्सरसाइज के सभी न्यूमेरिकल के जो जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं या कैसे करने हैं वो अपन देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही।